वो बात कर। भैया एक बच्चा है छोटा सा, जिन किसी भी सज्जन का हो यहाँ मंच में है, ले जाएं। छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, नीले कलर का नेकड़ पहना हुआ है, वो जीन्स का पैंट, आकर के ले जाएं। हैं? बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि हमें नॉन वेज खाना चाहिए। मेरे नानू नानी कहते हैं नहीं खाना चाहिए और डॉक्टर कहते हैं खाना चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो आपके घर वाले खाते हैं? नहीं। नहीं खाते तो अच्छा है, नहीं खाना चाहिए बेटा। ये और बता हैं? और डॉक्टर कहते हैं खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है। अच्छा, तो डॉक्टरों की इतनी अक्ल नहीं है कि ये बताए कि दूध में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है, जब बेटा हमें दूसरी चीज़ से प्रोटीन मिलता है, मिल सकता है। ये बताओ, अपने स्वाद के लिए हम किसी की गर्दन काट दें, किसी को मार डालें, ये अच्छा है? नहीं। प्रोटीन हमें ना और जगह से प्रोटीन के स्रोत हैं, जैसे सोयाबीन। सोयाबीन समझती हो? हाँ जी। सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, भरपूर होता है। दालों में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है बेटा। तो हम दूध पिएं, हम घी खाएं, हम फल खाएं, हम सब्जियां खाएं, हम मछली की गर्दन क्यों काटें, हम बकरे की गर्दन क्यों काटें? हम अपने स्वाद के लिए जीव हत्या क्यों करें? वो जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं ना, वो डॉक्टर साहब ऐसे डॉक्टरों के भेष में जैसे रावण सीता माँ को चुराने साधु बनकर आया था, ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले, धर्म को भ्रष्ट करने वाले ये कुछ डॉक्टर रूप बदल के डॉक्टर बन के बैठे हैं, जो सनातनियों को गलत सलाह दे के धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। अब छोटे बताओ, छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि मांस खाना सही बता रहे हैं, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जैसे आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, 16 तल्ला 18 तल्ला, तो उसी में ऊपर में एक छोटा सा पूजा रूम बनाए हुए हैं, तो उसमें शिवलिंग रखे हुए हैं। बहुत एक दो गुरुजी ने बोले कि शिवलिंग नहीं रखा जाता है उस तरह से, तो उसमें आपका राय लेना था। तो अब घर में रखें तो ठीक है, क्या दिक्कत है? जहाँ आप रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं। गुरुजी, दूसरा सवाल है कि जैसे पैसा आता है लेकिन ठहरता एकदम नहीं है, उसका के लिए क्या उपाय है? तो कौन से दरवाजे से निकल जाता है? हाँ, कौन से गेट से निकल जाता है? वो आगे पीछे दोनों तरफ से निकल जाता है। तो गेट में लॉक मार दो ना, जिस गेट से निकलता है। शराब पीते हो? बहुत कम पीते हैं हम। कम पीते हो? मतलब शराब के रास्ते निकल जाता है। मांस खाते हो? मांस कभी कभी। मतलब मांस के रास्ते निकल जाता है, हैं? जी। जुआ खेलते हो? नहीं, जुआ नहीं खेलते। तो आपके दो गेट खुले हैं, आपने बताया ना, दो तरफ से। दो तरफ से यही है, मांस में पैसा चला जाता है, शराब में पैसा। पैसा जो है ना, धन होता है बेटा, लक्ष्मी। जी। पैसा को हम लोग क्या मानते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारी कौन है रिश्ते में? माँ। माँ। और माँ को आप एक किसी जीव की हत्या करने में आप माँ को खर्च करोगे तो माँ नाराज होगी कि प्रसन्न होगी? जी, नाराज होगी। बहुत दिन से सोच रहे थे छोड़ देंगे, लेकिन अब तो फिर पक्का ही। जब आप अपनी माँ को शराब के ठेले में ठेके में दे के आते हो कि भाई जरा ये पैसे ले और शराब दे, तो वो आपने अपनी माँ को कहाँ बिठा दिया? शराबियों के बीच में। जी। तो माँ नाराज होगी ना? जी जी गुरु। हाँ बेटा, ये जो संसार में भिखारी लोग हैं ना, ये सब पिछले जन्म में ना खूब पैसे वाले थे, लेकिन पैसे पाके केवल दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी ऐसी रूठी कि एक एक रोटी को तड़पा दिया, तरसा दिया कि देख तूने मेरा दुरुपयोग किया। इसलिए जो पैसे का आज मज़ा आता है ना, मांस खाने में, शराब पीने में, ओ अय्यासी करने में, इन सब का परिणाम लक्ष्मी जी चखाएंगी। इसलिए लक्ष्मी माँ है, माँ को इतना दुरुपयोग ना करो कि कल एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओ। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो दो दो रोटी के लिए मोहताज हैं। क्यों हैं? कभी इनके पास धन था, लेकिन इन्होंने धन का किसी को भोजन नहीं कराया, किसी की सेवा नहीं की, केवल ऐशो आराम में। तो लक्ष्मी जी बोली, रुक जा बच्चू, कहाँ जाएगा बच के? ईश्वर से बचा कौन? इसलिए बेटा पैसे का दुरुपयोग करना बंद कर दो, अपने आप पैसा रुक जाएगा।
लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। किसी भूखे को भोजन कराना सीखो। जी गुरुजी जरूर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, पर ये ना थोड़ा मतलब किसी छोटी बात को अगर कोई घर में कोई बीमार पड़ गया तो ये अपने ऊपर सोचने लगते कि हमको ऐसा हो जाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मतलब उस सोच कर करके अपना तबीयत खराब करते रहते हैं नहीं, हमेशा। ज़्यादा सोचा ना करो, खुश रहा करो, हर हार कथा सुना करो। ये सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं, पर छोटी छोटी बात से मतलब डर जाते हैं कि हमको कुछ हो जाएगा। नहीं होगा क्या, जब होगा तो हो ही जाएगा। हाँ वो समझाते फिर पर ये इसलिए समझते मृत्यु आएगी तो मर ही, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या है ना। मौत आएगी तो मर लेंगे, मौत से पहले क्या मरना। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी पहले तो आपके दर्शन हुए, आज शाम बिहारी जी के भी अभी दर्शन हुए। हमारा वृंदावन आना सफल हो गया, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम बहुत परेशान चल रहे थे, बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मथुरा शुक्रवार फ्राइडे को आए, और मैं आपके कथा को पिछले 2 सालों से सुनती भी आई हूँ, और आपको मैं बहुत ज़्यादा मानती भी हूँ। मैं धर्म के कर्मों में भी रहती हूँ, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ। आज भी बिहारी जी से यही मांगा, मेरे हाथों कुछ गलत नहीं करवाना, कुछ हो सके तो करवा देना, अच्छा करवाना, गलत नहीं। जो हो सकता है वो करती हूँ अच्छा। यश नहीं मिलता तो मैंने अपने को अब समझा लिया है, जब कृष्ण जी को ही नहीं मिला तो हमें कहाँ मिलेगा। यश की कामना ही क्यों नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार होता है पंडित जी, जब गुरु जी जब आप कुछ कर रहे होते हो तो लोग बातें बहुत करते हैं। क्या करते हैं आप? जैसे मैं पहले जॉब में थी, फिर मेरी एक डॉटर है, हम लोग दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट हुए, तो इसकी परवरिश की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, फिर से ज्वाइन किया, लेकिन काम वालियों के पे हमें मतलब जो भी इनके देखभाल के लिए हमने रखा, उस पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। एक माँ अपने बच्चे को जितने अच्छे से परवरिश कर सकती है वो आप किसी दूसरे पे नहीं वो कर सकते, तो फिर मेरा छूट गया वो काम भी मुझे मजबूरी में, मतलब मैं काफ़ी अच्छे उस पर जॉब कर रही थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पति मेरे साथ है, बच्ची का सपोर्ट है, और सारा कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ है। लेकिन यही लगता रहता है, जैसे अभी पीछे भी मैं आपसे थोड़ी सी प्रश्न करना चाह रही थी। पीछे 3 महीने पहले मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया, वो काफ़ी अच्छे थे बहुत। तो हम लोग जैसे पंडित जी, गुरुजी मुझे ये बताइए, जैसे तब हम बेंगलोर में थे, वैसे हम लोग बिहार से वैसे तो बिलोंग करते, बट हमारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, और हमारे ससुर जी भोजपुरी मूवीज़ में बहुत बड़े उस पे रहे। अभी भी प्रश्न क्या है? मैं तो उनके जब कर्म, जैसे मेरे हस्बैंड ने मुख्य अग्नि वगैरह सब कुछ दिया, तो प्रश्न ये था पंडित जी कि जब आजकल पंडित जी लोगों में ना एक कॉरपोरेट सेवाएं तब की अपनी सेवाओं को कर रखा है, ठीक है। कोई पंडित जी कहते हैं ऐसे करो, कोई पंडित जी सेम चीज़ दूसरी तरीके से कराते हैं। उस समय मेरा मन बहुत विचलित था। तो क्या गलत तरीके से या सही नहीं, तरीके? जैसे गलत तरीके नहीं, अब कुछ पंडित बोलते हैं कि ऐसे होना चाहिए, मान लीजिए जैसे पिंडदान वगैरह हुआ, हाँ। बरसी वगैरह पे हमारे में उस दिन हवन नहीं हो पाया, बाद में पंडित जी देखो इसमें गलत कुछ भी नहीं होता। हाँ। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं हैं, विधि अलग अलग होती है। सही बात है। कार्य वही है, हाँ। पर उसी काम को करने के तरीके अलग अलग। हाँ, वही चीज़ बाद में हमने यही समझा, लेकिन जब आप कर रहे होते अपने हाथों से तो घबराहट बहुत हो रही थी। तब हमने आपके सेवा में भी यहाँ पे भी संपर्क करा था गुरुजी कि हम संतों को भोजन करवाना चाह रहे थे जिस दिन ब्रह्म भोज था, लेकिन जो इनसे हमने सुविधा मांगी थी उस दिन मुझे मिल नहीं पाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था किसी गलत अकाउंट में पैसा ना चले जाए। मैं बेंगलोर से करी थी, तब आज हमने वो सेवा हमें करने का मौका प्रदान हुआ, तो हमने वो किया। और एक बात और है पंडित जी, जैसे गुरुजी आपकी जो भी मैं देखती हूँ, हर माँ ये बोलती है बहुएं आती हैं एडजस्ट नहीं करती हैं, लेकिन मैं उन माताओं से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, वो भी अपना पूरा संसार छोड़ के आती है, हर बचपन, हर चीज़, हर सपने, लेकिन उनको आज भी वो दर्जा, कई फैमिली हैं, परिवार है जिसमें नहीं मिल पाता है, पर बहू को आज भी वो चीज़ बहुत बाद में मिलता है, जिसकी वजह भी एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है समाज में कि बहू में जो अभी आपने जैसा चर्चा किया ना, तलाक, ये वो कई सारी चैलेंज। अब हम लोगों को भी जो जब जॉब में रहते हैं तो चैलेंज हो जाता है, छोड़ के आना पड़ता है अपने पर। तो इसमें मतलब मैं यही
कैसे समझाऊं कि उनको भी वो दर्जा मिले थोड़ा, कि किसको? जैसे जो भी लोग शिकायत इस बात की करते हैं कि तो बहुओं को भी थोड़ी सी दें आप दर्जा, अपने घर में बेटियां हाँ, हैं। हमारे यहाँ थोड़े देखो से- ऐसा मैं हाँ, कथा में ना दोनों पक्ष हाँ, बोलता हूँ। नहीं मैं हाँ आप वही हाँ सास भी गलत होती हैं बहुत सारी, बुढ़ापे में उनको इतना परेशान करती हैं बहुओं को कुछ सास तो। हाँ जी बूढ़ी बूढ़ी सासें यहाँ चाबी घुसाए रहती हैं हाँ, कमर में। कई सारे घर टूटने का बिल्कुल आज ये भी कारण ऐसा बन चला है। नहीं जा रहा है, पर हाँ। चाबी नहीं छूट रही है। हाँ वही, वो भी एक है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये भी प्रार्थना करूंगी कि लड़कियां जब घर छोड़ के आती हैं तो आप उनको भी थोड़ी सी वो सास की भी गलती होती है। सास भी ना, जरा बहू से कोई काम बिगड़ा ताने, अरे तेरी माँ ने यही सिखाया है। फिर बहू सोचती रुक जा बुढ़िया बदला लूंगी, जब देखो तब माँ बाप पे जाती है। इसलिए सासों को भी सब्र रखना चाहिए। बहू गलती करे तो जैसे बेटी गलती करती है तो पकड़ पकड़ के माँ सिखाती है। गोल रोटी नहीं आती तो माँ सिखाती है, सब्जी बना नहीं आती माँ सिखाती है। ऐसे बहू से भी नहीं आता तो तुम माँ बन के सिखाओ ना। हाँ, ताने क्यों मारना? सही सही बात ऐसी है कि जो आप ताने मारते हो ना, आप तो बोल के भूल जाते हो, पर जिसके लिए बोला गया है वो याद रखता है कि अच्छा आपने बोला है। तो मौका मिलेगा तो बताएंगे ताने का मतलब क्या होता है। इसलिए सास को बहुत समझदार होने की जरूरत है। बहुओं की गलती दोनों, कम है। हाँ दोनों को। बहुओं की गलती इसलिए कम है क्योंकि बहू बेटी है, और बेटी है मतलब बच्ची है, मतलब छोटी है। वो 100 गलती करे तो तुम उसे समझाओ, जबकि अभी सास तो मैच्योर हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, पक चुकी है गृहस्थी में रह रह के, तो उसे ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा अनुभव है। लेकिन सास लोग ना बस बोलना जानती हैं। वही, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। मतलब लोग क्योंकि वो उनको समझ नहीं पाते हैं, बहुओं को भी लगता है। और इसलिए पंडित जी- मेरा एक हाँ, समाधान इसमें ये है हाँ कि सास को ना समझाना भी कठिन है, क्योंकि बुढ़ापा एक 60 साल के बाद ना आदमी सठिया सा जाता है, सही है ना। तो उनको समझाना भी संभव नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को चुप रहना चाहिए, सही जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ। समाधान मैंने ये सीखा है कि बड़ों को जवाब मत दो, क्योंकि जवाब देने से बात बिगड़ती है। सही बात वो है। कहने दो, क्योंकि बूढ़े हैं, बूढ़ों का काम होता है बोलना। हाँ। उनको लगता है कि हम ज़्यादा समझदार हैं। हाँ, और बाकी एक और ये है रिक्वेस्ट है, अगर आपके माध्यम से हो सके तो, जैसे बांकी बिहारी मंदिर जी में अभी हम लोग आए तो वहाँ थोड़ी सी व्हील चेयर वगैरह की थोड़ी सुविधाएं थोड़ी बुजुर्गों के लिए अलग से कर अभी दें। वहाँ पे ना कॉरिडोर बनेगा तब हाँ। ये व्यवस्थाएं होंगी। हाँ, क्योंकि वो अभी वही- छोटी जगह है और भीड़ हाँ। ज़्यादा है। हाँ पर वही सुनने में आया है कि कॉरिडोर वगैरह हाँ, बन रहा है, बस। बनेगा तो सब अच्छा होगा। सब अच्छा, नहीं अभी भी है बट वही है ना। और बाकी आप लोग बहुत अच्छा काम करें गुरुजी, हमारी सबकी आपको उम्र लग जाए। खुश रहिए, और बहुत अच्छा। नमस्कार नमस्कार। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि माइक पास में। हाँ, पूजा में मन नहीं लगता है, क्या करना चाहिए? कहाँ लगता है? नहीं मतलब श्रद्धा है मन में, भाव है, मानते हैं राधा रानी को, ठाकुर जी को, लेकिन पूजा में जो रोज की पूजा जैसे ठाकुर जी को नहलाना, दिया बाती, इन चीज़ों में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं, भगवान से प्रेम करते हैं जी बस। जैसे माँ अपने बेटे की पूजा नहीं करती, माँ अपने बेटे की पूजा नहीं करती, लेकिन माँ अपने बेटे से प्रेम बहुत करती है, जी हर समय उसे याद रखती है। जी ऐसे भगवान की पूजा आप भले ना करो, पर जैसे माँ हर समय बेटे को याद रखती है, ऐसे हर समय भगवान को याद रखिए। बस यही सबसे बड़ी पूजा है। हर समय हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर समय याद रखिए, हर समय उनका चिंतन बना रहे, उनका स्मरण बना रहे। यही पूजा है। पूजा का मतलब फूल नारियल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, ये औपचारिकताएं ठीक है, पर प्रेम, जैसे कि माँ का एक अटैचमेंट एक बेटे से, ऐसे भक्त का अटैचमेंट भगवान से। लेकिन माँ को ये लगता है कि पूजा नहीं करती है, डेली भगवान को नहलाओ, ऐसा करो वैसा करो। हाँ, तो भगवान को नहला भी दो, क्योंकि देखो जब प्रेम करेंगे आप, जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन माँ बच्चे को नहलाती भी तो है। गुरुजी अपने मन से करने में जो आनंद आता है वो किसी के जबरदस्ती करवाने पे नहीं आता। कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों को माँ जबरदस्ती स्कूल भेजती है, जा स्कूल जा, उसका मन नहीं होता, रोता हम नहीं जाएंगे स्कूल, आज हम नहीं जाएंगे, फिर माँ मारती, ले जा स्कूल। तो जरूरी नहीं है कि
आपका मन नहीं है तो आप सही हैं। नहीं, बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ मार मार के भेजती है। आज मन नहीं लग रहा है तो मन को मार मार के भगवान की भक्ति में लगाओ। आज लगेगा, आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, पर एक दिन जरूर लगेगा, और लगेगा तो कल्याण होगा। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। प्रणाम। गुरुजी मैं आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। अभी किसके बॉडीगार्ड हो? पहले था मैं बेंगलोर में, उसके बाद ना मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। मेरे ना फादर साहब एक्सपायर हो गए, सो उसके कारण मुझे वापस आना पड़ा। मेरी माता ही अकेले हैं, सो इसलिए। कहाँ से हो? मैं पंजाब। तो हमारे बॉडीगार्ड काहे बनना है? बस मतलब दिल में आया, चाहता हूँ हैं? मेरी मम्मी वो बड़ी भक्त है आपकी। पैसा कितना लोगे? जितने मर्जी दे ना। 5,000 दे दे महीने का तो? नहीं, जितनी आपकी इच्छा गुरुजी। नहीं। कहाँ से? चलो भगवान सुखी रखे। चलो ऐसा है कि आप अभी तो यहाँ हैं, वैसे जरूरत हमें तो बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन और है। एक आध लोग हैं सब व्यवस्था के लिए, आप बात कर लेना कार्यालय में। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन और है। जैसे मेरे मम्मी और डैडी जी ना हॉस्पिटल गए थे, मेरे डैडी सही थे एकदम, बाइक चला के गए खुद, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो उधर उन्होंने उनकी ECG वगैरह की और बोले इनके स्टड पड़ेगा मेरे पिताजी के। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी रब ने लिखी थी जहाँ, मतलब ऐसे ही जाना था उन्होंने। मेरे दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि देखो शायद उस दिन वो हॉस्पिटल ना जाते तो आज मेरे साथ होते। ऐसा नहीं है, मृत्यु अपना बहाना ढूंढती है। जब व्यक्ति को मरना होता है तभी वो मरता है, मौत अपना बहाना ढूंढ लेती है। इसलिए किसी का दोष नहीं है, वो मृत्यु थी तो आदमी को जाना पड़ा। ओके, प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। अच्छा बताओ। विष्णु जी को सुदर्शन कैसे मिला? भगवान विष्णु को सुदर्शन भगवान शिव ने प्रदान किया। और शिव जी को त्रिशूल कैसे मिला? भगवान नारायण ने दिया, भगवान विष्णु ने दिया। गुरुजी मैं गुरुकुल की सेवा और माताओं की सेवा के लिए गुल्लक लाया हूँ। वाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुश रहिए। आपको देना चाहता हूँ। दे दो। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा 2 प्रश्न है गुरुजी आपसे। हाँ, बोलो। मैं श्री जी लेना चाहती हूँ वृंदावन से। क्या? तो श्री जी लेना चाहती हूँ वृंदावन से, तो क्या प्रक्रिया रहेगी? आपके पास लेकर आए कैसे? आप ले जाओ, फिर पूजा करते रहना, प्रतिष्ठा करा लेना। अच्छा, वहाँ ही पंडित जी से हाँ, किसी? हाँ। ठीक, राधे राधे। हेलो गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी अभी मेरी बेटी हुई है, 3 महीने की हुई है, बस आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। बिल्कुल आशीर्वाद। बस एक फोटो क्लिक। हाँ, अभी ऊपर ले लेना, चल के लाओ। भैया बोलो। हम गुरुजी पंजाब से आए हैं, पठानकोट से। आपका सत्संग सुनते थे, बहुत अच्छा लगता है, और हम कुछ माताओं के लिए दान दक्षिणा देने। अच्छा ठीक है, अब जिनको मिलना है सब लोग ऊपर चलो, ऊपर मिलेंगे सबको। आज के लिए इतना ही। वाह, आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।